इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है जिसका चर्चा दूर दूर तक हो रहा है। राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया में दहशतगर्द आते हैं, दहशतगर्दी करते हैं और पाकिस्तान में जाकर छुप जाते हैं। लिहाजा इंडिया पाकिस्तान के अंदर घुस के तमाम दहशतगर्दों का इनकाउंटर करेगा। इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो किसी की मोहताज नहीं, किसी के ऑर्डर कि ये मोदी जो है ये नया भारत है एंड मोदी साहब अब बदल चुके हुए हैं और अब हम घर में घुस के मारेंगे। इंडिया वालों ने ये कहा है कि भाई जो भी दहशतगर्द होंगे, हम जैसे मिलते हैं ना, वो हिंदू आपस में जब मिलते हैं वो कहते हैं राम राम। वो कहते हैं अगर कोई दहशतगर्द होगा जिसे वो आतंकवादी कहते हैं, उसे हम राम राम सत्य भी करेंगे। कि 20 के करीब जो दहशतगर्द पाकिस्तान में थे उसे इंडियन जो खुफिया एजेंसीज हैं उन्होंने यहाँ पे आके मारा है। इंडिया वालों को ये पता है कि हमारी आर्मी इतनी मजबूत है और हम इतने मुसलमान इतने मुजाहिद हैं कि हम इनको छुप के हम मारेंगे, इनके घरों में जाके घुस के हम मारेंगे। ये हमें क्या मारेंगे। ज्यादा खतरनाक किस्म के मिसाइल तो उनके पास है। आपको याद है मियां चन्नू के मकाम पर जो इंडिया की जानिब से मिस फायर हो गया था ब्राह्मोस मिसाइल, अब उन्होंने उसको मजीद जो है अपडेट कर लिया है। वी शुड नॉट कंपेयर इंडिया विद पाकिस्तान। आप इंडिया को बड़े कंट्रीज के साथ, डेवलपिंग कंट्रीज के साथ, डेवलप्ड सुपर पावर्स के साथ आप उसका कंपैरिजन क्या करें व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशंस। जय हिंद दोस्तों, हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान के कारण पाकिस्तानियों की और खास करके पाकिस्तानी आतंकवादियों की सांसें रुकी हुई है। भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश है जी, भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहाँ पर जी आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दों को घुस के मारेंगे, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं घुस के मारेंगे। इससे पहले इंडिया की तरफ से ये भी कहा जा चुका है कि पाकिस्तान को घुस के मारा। ये कोई नई स्टेटमेंट इसलिए नहीं है कि इससे पहले ना सिर्फ राजनाथ सिंह साहब बल्कि नरेंद्र मोदी साहब भी इसी टॉपिक पर बात कर चुके हैं। पाकिस्तान के इशू पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने यहां तक कहा कि पाकिस्तान जो कभी दहशतगर्दी करता था अब उसके पास खाने को रोटी नहीं है। देखिए किस तरफ हमने इनको ला खड़ा किया है, कहां पर ला खड़ा किया है कि इनके पास अब इनको दाल चावल की फिक्र है, अब इनको खाने की रोटी की फिक्र है, अब दहशतगर्दी आप भूल जाएं। वो हमेशा से धमकियां इंडिया वाले लगाते रहते हैं। असल में वो अपने कश्मीर वाले क्राइम को छुपाना चाहते हैं, जो हमारे कश्मीरी भाइयों से जुल्म कर रहे हैं और ये यहूदियों के साथ मिलकर जो फ़लस्तीन में कर रहे हैं इंडिया वाले, उसको छुपाने के लिए हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वरना इतनी जुर्रत हिंदुओं में, इंडिया वालों में नहीं है कि वो हमारे ऊपर छुप के हमले करेंगे और घरों में घुसेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। दरअसल हाल ही में एक ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने लिखा है कि भारत सरकार ने विदेशी धरती पर रहने वाले आतंकवादियों की अपनी खुफिया एजेंसियों द्वारा खत्म करने की रणनीति के तहत पाकिस्तान में कई लोगों की हत्या की है। द गार्जियन ने अपने अखबार में आगे लिखा कि भारतीय खुफिया एजेंसी अब इजरायली एजेंसी मोसाद और रूसी एजेंसी केजीबी के नक्शे कदम पर चल रही है। यानी कि भारत अब अपने शत्रु को उनके देश में जाकर उनका काम तमाम कर रहा है। राजनाथ सिंह से जब द गार्जियन में छपी इस रिपोर्ट के बारे में एक निजी न्यूज चैनल द्वारा पूछा गया, तब राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर कोई आतंकवादी देश की शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर वे पाकिस्तान में छिपे होंगे तो उन्हें पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। राजनाथ सिंह द्वारा दिए गए इस बयान के बाद हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में डर का माहौल छा गया है। खास करके पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों में राजनाथ सिंह के यह बयान से उनकी रातों की नींद हराम हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूबर्स भी राजनाथ सिंह के इस बयान को पीओके के साथ जोड़कर खबरें चला रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश अखबार द गार्जियन के अलावा इससे पहले कनाडा और अमेरिका भी भारत पर इस तरह के आरोप लगा चुके हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसी हमारे देश में भारत के दुश्मनों की हत्याएं करवा रही है। एक सच्चे भारतीय होने के नाते मेरे लिए तो अगर हमारी खुफिया एजेंसी इस तरह आतंकवादियों का खात्मा कर रही है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक सो कि हमारा पाकिस्तान किसी भी ऐसे बंदे को, दहशतगर्द को या किसी को भी पनाह देगा। एंड सेकेंडली, और वो क्यों पनाह देगा, एंड अगर तो इंडिया ने ओपनली हमें थ्रेट किया है तो डेफिनेटली पाकिस्तान आर्मी रॉक्स, और पाकिस्तान आर्मी ऐसे तो छोड़ेगी नहीं, क्योंकि
एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल रिएक्शन। अगर वो कुछ करेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तानी भी मुंह तोड़ तो जवाब देंगे। पाकिस्तानी आर्मी इज़ वेरी ब्रिलियंट एंड दे आर वेरी ब्रेव, तो डेफिनेटली वो भी कुछ ना कुछ तो फिर करेंगे इन रिटर्न। अकॉर्डिंग टू इंडिया दे वर दोज 20 पीपल जो कि यहाँ असैसिनेट किए गए, दे वर इंक्लूडेड इन सम सॉर्ट ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज़, और उनको उन्होंने यहाँ पे मर्डर किया। अगर तो ऐसा है तो उन्होंने एक तरीके बेसिकली टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए जो अपनी कैपेसिटी में जो कुछ कर सकते थे वो उन्होंने किया। लाइकवाइज कोई भी स्टेट ऐसा करती होती है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान भी ऐसे ऑपरेशन करता होगा। अगर कोई मेला फॉरवर्ड पाकिस्तान भी ऐसी एक्टिविटी करता तो पाकिस्तान भी उनको उनके घर में जाके हंट करेगा। अब हर तरफ जो है कृष्णा एच हैं शिवसेना के, अब और भी बहुत सारे लोगों की देख रहा था, बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है उनको भी मैं देख रहा था, सारे के सारे एक ही बात कर रहे हैं। वी अंडरस्टैंड देयर आर इलेक्शंस इन इंडिया बट दिस इज़ वेरी डिफरेंट। कि उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है राजनाथ सिंह साहब ने, उसने कहा अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में जाएंगे हम उनको फॉलो करेंगे और उनको हम उनकी ज़मीन पे जो है वो मारेंगे। और नरेंद्र मोदी साहब ने इसके हवाले से सच करके दिखाया, आपको पता ही है माजी में उन्होंने करके दिखाया था। और इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है और पाकिस्तान ने अब रियलाइज करना शुरू कर दिया है। आज हम बात करेंगे राजनाथ सिंह की, जिनका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है। जब उनसे पूछा दी गार्डियन में जो लिखा गया है इंडिया की एजेंसीज के बारे में कि वो पाकिस्तानियों की किलिंग कर रही है विद इन द पाकिस्तान, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई दहशतगर्द हमारे भारत में आएगा, दहशतगर्दी करेगा, पाकिस्तान में भाग जाएगा और हम तो घुस के मारेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, जैसे कि आपने स्क्रीन पर भी देखा, 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक बयान वायरल हो रहा है, हम घर में घुस के मारेंगे, कि हम जी घुस के मारेंगे, क्योंकि मोदी इतना पेशेंस पर्सन नहीं है, वो इतना सब्र नहीं कर सकते। अब ये जो लोग मर रहे हैं पाकिस्तान में, इनका ताल्लुक है कहाँ से? ये लश्कर तैयबा से है, ये जैश ए मोहम्मद से है, ये वो लोग हैं जो इंडिया के अंदर किसी न किसी दहशतगर्दी के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं और दहशतगर्दी करने के बाद ये पाकिस्तान भाग है। अब इंडिया की जो रॉ है, इंडिया की जो एजेंसीज़ है, उसको इसराइल के मुसाद के साथ जोड़ा जा रहा है कि तो बिल्कुल मुसाद की तरह जो है काम कर रहे हैं। के जवाब में पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से ये कहा गया है कि ये प्रोवोकेटिव रिमार्क्स हैं, ये इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। तो इंडिया वालों, आप क्यों ऐसी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं? देखें, ये गुस्सा दिलाने, प्रोवोकेटिव कमेंट्स हैं, ये गुस्सा दिलाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी गुस्सा दिला रहे हैं। क्यों गुस्सा दिला रहे हैं आप पाकिस्तान को? वो जैसे एक बच्चा शरारत करता है ना, उसे कहा जाता है देखो कितनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है इस बंदे का। तो इस तरीके से उन्होंने कहा, आप मतलब ये अंदाजा करें कि एक मुल्क आपको ये कह रहा है कि वी विल एंटर इन योर टेरिटरी, वी विल एंटर इन योर कंट्री, और हम घुस के मारेंगे, सिर्फ घुसेंगे नहीं, घुस के मारेंगे। तो उसके जवाब में कहा गया है कि बड़े ही गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं जनाब, प्रोवोकेटिव कमेंट्स हैं, गुस्सा दिला रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपका सपोर्ट ही ऐसी वीडियो बनाने में हमारा मनोबल बढ़ाता है। मिलते हैं एक और ऐसी नई मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।